जय माता की। आज इस वीडियो में हम आपको बसौड़ा अष्टमी या सप्तमी या फिर शीतला सप्तमी या अष्टमी पर सुनी जाने वाली एक व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो अगर आपको कथा पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय शीतला माता लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वैसे तो बहुत सी कथा होती हैं जो इस दिन सुनी जाती हैं, उनमें से एक कथा हम आपको आज सुनाने वाले हैं। शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए एवं गधर्भ यानी गधे पर विराजमान भगवती शीतला माता की कहानी इतनी अद्भुत है कि इसको सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है, वो रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं शीतला माता की ये अद्भुत कथा। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि वहाँ मेरी पूजा कौन करता है। तो ये सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक डुंगरी नामक गांव में आई। तो उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। ये सब सोचते हुए शीतला माता एक बुढ़िया का भेष बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंका। वो गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। जब दर्द से कराहती शीतला माता इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया है, वो तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बुजुर्ग माई तो काफी जल चुकी हैं। तो उसने कहा कि माई यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहकर कुम्हारन ने बुजुर्ग माई पर ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माई, मेरे घर में ठंडी ठंडी रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी रखा है, आप खा लो, इससे आपके शरीर को ठंडक मिलेगी और काफी राहत महसूस होगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को काफी ठंडक मिली और उनकी जो जलन थी वो भी कम हो गई। उस कुम्हारिन का सेवा भाव देखकर शीतला माता उस पर अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली कि मैं शीतला देवी हूँ। इस धरती पर मैं ये देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है, और आज मैं तुम्हारी इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर माता से कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो हर तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है और ना ही बैठने का ढंग का आसन, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। ये सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े एक गधे पर बैठ गईं और माँ ने एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उस कुम्हारन से कहा कि मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कुम्हारन ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इस डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को झाड़ू से साफ कर दिया है, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद अष्टमी या फिर सप्तमी तिथि को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही, बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता को भी आप दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उसकी संतान को निरोगी एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की समस्त इच्छाओं को पूरा कर दिया। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डुंगरी गांव, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गईं और इसके बाद इस गांव को शील की डुंगरी नाम से जाना जाना लगा। तो इस प्रकार से जो भी भक्त इस दिन माता को ठंडी चीजों और बासी भोजन का भोग लगाते हैं, माता उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती हैं, संतान की सुरक्षा करती हैं और पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि का वास लाती हैं। तो अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय शीतला माता लिख के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।